क्लास में आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है आज 76। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशव अर्जुन्यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हम्म। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गद गद हो उठता हूँ। तो आज हम 76 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे हैं और 2 दिन में गीता हमारी खत्म हो जाएगी। तो पिछले श्लोक में हमने देखा, यहाँ पर संजय ने कहा था व्यास प्रसादात श्रुतवान, कि जो भगवान व्यास देव की कृपा से है ना या आशीर्वाद से जो मैंने सुना ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? इतत एतत् गुह्यम अहम परम, जो गोपनीय ज्ञान मैंने सुना था। और उसको सुनने से अर्जुन के ऊपर संजय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? हम्म, तो संजय वो भी कहता है योगम योग ईश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यत स्वयं। हम्म, कि मैंने साक्षात ये सुना, साक्षात कहते हुए अर्जुन को कृष्ण को सुना। तो आज के श्लोक में जो 76 नंबर श्लोक है, इसमें संजय कहता है यहाँ पर कि हम्म, जब संजय ने ये बताया कि मैंने साक्षात कृष्ण को ये उपदेश देते हुए सुना, तो उस टाइम धृतराष्ट्र सोचता है कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान सुना आपने भगवान कृष्ण के मुख से, तो उसको सुनने के बाद है ना आपका क्या अनुभव हुआ, या आपका अनुभव क्या है? अब जैसे अभी गीता समाप्त होने वाली है, तो अर्जुन और कृष्ण के संवाद जो था उसके जो अनुभव हैं संजय के, कि मैंने जब ये सुना तो मुझे कैसा फील हुआ है ना, मैंने कैसा अनुभव किया। तो संजय इस श्लोक में अपना अनुभव सुना रहा है। अब रियलाइजेशन कह सकते हैं ना इसको। तो क्या कहता है यहां पर? इति संस्मृत्य संस्मृत्य, तो कहता कि आपने कैसा अनुभव किया? कहता देखो मुझे वही बार बार याद आ रहा है ना, संस्मृत्य संस्मृत्य, ना जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं उनको बार बार क्या कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ, है ना। यही शब्द है ना, संस्मृत्य संस्मृत्य, ये मैं स्मरण कर रहा हूँ, है ना। और 2 बार लिखा है, हे राजन, मैं संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं उसको बार बार स्मरण कर पा रहा हूँ, और मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ इस चीज को कि जो कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। तो लिखा है इति संस्मृत्य संस्मृत्य, है ना, तो यानी बार बार स्मरण करते हुए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहली बात तो संजय बहुत ही एक भाग्यशाली व्यक्ति है ना। भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान कृष्ण ने एक बात कही थी वहां पर कि अर्जुन तू मेरा एक तो भक्त है, एक मित्र है। वैसे 3 संबंध देखे जाते हैं भगवान के साथ अर्जुन के। एक तो बुआ का पुत्र भी है ना, तो एक तो भाई भी है, मित्र भी है, भक्त भी है। तो 3 3 योग्यताएं हैं अर्जुन की गीता को सुनने के लिए। तो अब अर्जुन ने तो सुनी अपनी योग्यताओं के आधार पर अब ये बताइए, मेरा क्वेश्चन आप सबसे, आप हाथ उठाएंगे, आंसर देंगे, और मैं उसी को अनम्यूट करूंगा, कि अर्जुन की जो 3 योग्यताएं बता दी। पहली योग्यता, अर्जुन कृष्ण का भाई है।
दूसरी योग्यता, अर्जुन कृष्ण मित्र है। और तीसरी योग्यता, अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है। तो भाई, मित्र और भक्त। तो हम देखते हैं यही सेम जो कन्वर्सेशन था कृष्ण और अर्जुन का, उसको संजय भी अनुभव कर पाया। तो संजय की क्या योग्यता थी, कौन बताएगा? कि आशीष प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रभु। जी, व्यास देव की कृपा से संजय की ये योग्यता था कि उनको व्यास देव की कृपा थी, तब वो सुन पाए। थैंक यू, मैं यही आंसर सुनना चाहता था। तो ये है सबसे मेन योग्यता, है ना। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि एक तो होता है व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य से भगवान को पाने का प्रयास करता है, अपना सामर्थ्य यानी अपनी योग्यता के बल पर, जिसे कहते हैं साधन भक्ति। तो भगवान को या तो साधन भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, और साधन किसका, हमारा खुद का। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, क्या साधन भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है? और हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? कौन बताएगा? अब और कोई, आशीष को नहीं, हाथ उठाइए। आशीष पूरा आंसर दे दिया है। अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं, बताइए। क्योंकि गीता देखो, अब गीता एंड चल रहा है हमारा, गीता खत्म है ऑलमोस्ट। और ये समझना बड़ा जरूरी है, इन पॉइंट्स को। और ये समझ में आ गया तो गीता समझ में आ चुकी है आपको, उसका मतलब ये हुआ। इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ। ओके, माधवी माता जी ने हाथ उठाया है। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण क्या प्रभु जी। अनम्यूट? हाँ पंचांग ओके, श्रवण। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि तीन प्रणाम माता जी। प्रकार के सिद्ध बताया जाता है, एक साधन सिद्ध, एक नित्य सिद्ध और एक कृपा सिद्ध। तो हम साधना के बल पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो नाम अपराध करते हैं। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी शक्ति जो कृपा शक्ति बताई जाती है, तो उसके बल पे हम भगवान को पा सकते हैं और जान सकते हैं, जब गुरु वैष्णवगण की और भगवान की खुद कृपा होगी। हम्म, तो सबसे मेन कृपा किसकी होती है? अगला क्वेश्चन किसी और की थी। जैसे माता जी ने कहा साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध, ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं। हम्म, तो साधन सिद्ध यानी हम अपना खुद के एफर्ट्स लगाते हैं, अपना प्रयास करते हैं भगवान को समझने का। दूसरा है नित्य सिद्ध, जो शाश्वत भगवान के धाम में रहते हैं, जैसे अर्जुन है। हम्म, तो तीसरा शब्द इस्तेमाल किया माता जी ने, कृपा सिद्ध। हाँ, तो कृपा सिद्ध भगवान की कृपा से कहें या भक्त की कृपा से कहेंगे? हाथ उठाइए। हम्म, यस हर्षल प्रभु। हरे कृष्ण हर्षल, प्रभु। सॉरी हर्षल का नाम आपका, आपकी बारी होगी प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु। वैष्णव और गुरु की कारण कि हम देखते हैं संजय को भी, मतलब जब व्यास जी ने शरण में आए तभी उनको पावर मिली। हम्म, तो यहाँ पर बात चली है, बिल्कुल सही, थैंक यू। तो यहाँ लिखा है इति संस्मृत्य संस्मृत्य, कि मैं बार बार स्मरण करता हूँ या कर रहा हूँ इस बात को। तो अर्जुन की वार्ता को लेकर, कृष्ण की वार्ता को लेकर ही बड़ा खुश है, और क्या कर रहा है, उसको याद कर रहा है। गीता कही जा चुकी, गीता खत्म हो चुकी है, और उसको याद कर रहा है। तो उसको कहता है मुझे क्या हो रही है, संस्मृत्य संस्मृत्य, क्या हो रहा है चर्चा करेंगे बाद में। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो इस बात को लेके खुश हो रहा है। हमने बोला खुशी की बात क्या है ना। अर्जुन और कृष्ण ने तो खुद बातें करी, तो इसको सुन के इसको क्या खुशी हो रही संजय को, है ना। तो कारण क्या है, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि मुझे ये सौभाग्य मिला, है, कि मैं इस वार्ता को सुन सका, है ना। तो कहने का अर्थ ये है, हमको भी ये बहुत है ना, या सौभाग्यशाली मानना चाहिए अपने आप को, कि हम फाइनली गीता कंप्लीट कर रहे हैं ना। गीता को हमने सुना ना, गीता को समझने का प्रयास किया, है ना। तो साथ ही साथ यूं कहें, ये स्मरण भक्ति में आता है ना। क्योंकि जब भगवान को हम कैसे करते हैं, नवदा भक्ति है ना,
श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, है ना। श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। तो हमने देखा सबसे पहला तो संजय ने क्या किया, श्रवण किया। किससे? कृष्ण से। श्रवणम, कीर्तनम, साथ में संजय ने क्या किया, कीर्तन किया। कीर्तन कैसे किया? वो बातें दोहराने लगा, कृष्ण से सुनता है और धृतराष्ट्र को दोहराते हैं, यानी उनको बता रहे हैं। तो श्रवण और कीर्तन हो गया ना। अब कीर्तन के बाद स्मरण आता है। और जो व्यक्ति स्मरण करता है ना, होता क्या है, हम कभी भी कुछ सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम पता क्या करते हैं, ये हम पठन करते हैं। हाँ, श्रवण भी कर सकते हैं, श्रवण भी कर ही रहे हैं, पर श्रवण के साथ साथ स्मरण करना बड़ा जरूरी है ना। कि आपने जो पढ़ा, जो आपने सुना, उसको जब आप स्मरण करते हैं, उसको याद करने का, उसको दोहराने का प्रयास करते हैं, तो क्या कभी भूलते ही नहीं। तो ये योग्यता है संजय की। तो संजय की खासियत क्या है? एक तो सुनना गुरु की कृपा से, यानी उसने अपनी योग्यता से नहीं, गुरु की कृपा से। दूसरा, साक्षात कृष्ण ने सुना, अब सुनने के बाद स्मरण कर रहा है। और उसको स्मरण करने के बाद अब क्या कहता है, इति संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम। अब भगवान की जो इस वार्ता को क्या लिखा है, अद्भुतम। अद्भुत क्या होता है? आश्चर्यजनक। बोला आश्चर्यजनक क्यों है? क्योंकि ये वार्ता पहले कभी किसी को नहीं सुनाई गई। आप जानते हैं, चौथे अध्याय में आपने पढ़ा, ये गीता भगवान ने सबसे पहले किसको दी थी, सुनाई थी? सूर्य का जो देवता है, जिसका नाम विवस्वान है, विवस्वान को गीता सुनाई थी सबसे पहले। कोई कह सकता है, जैसे अर्जुन ने कहा, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे साथ तू कई बार आया है। बोले कब बोला ये? तो जब कृष्ण ने कहा ये सबसे पहले मैंने सूर्य के राजा विवस्वान को कही, तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। कहते ये कैसे कह सकते हो, तुम्हारी उम्र है क्या, मेरी उम्र के हो आप लोग, है ना, ये कहा ना। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन हम उम्र हैं, दोस्त हैं। तब कृष्ण ने कहा तेरे कई जन्म हो चुके हैं, ये मैंने गीता विवस्वान को सुनाई, अब तुम्हें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो कई लोग कहते हैं ना गीता तो 500 साल या 5000 साल पहले, कहते हैं ना 5000 साल पहले की। नहीं, गीता 5000 साल पहले की नहीं है। भागवतम या पुराण ये 5000 साल पुराने नहीं हैं, 5000 साल पहले रिपीट करे गए हैं। क्योंकि हर युग में लीलाएं होती हैं, हर कल्प में ये कल्पांत होता है, लीलाएं चलती हैं। जब सृष्टि के विनाश होता है, फिर दोबारा ये लीलाएं चलती रहती हैं। तो क्या कहा यहाँ पर कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम, कि मैं जो ये अद्भुत संवाद था कृष्ण और अर्जुन का, इसको सुन के मैं बहुत, है ना, यूं कहें आश्चर्यजनक हूं, है ना। तो यहाँ लिखा है, देखो, इसको आप ऐसे समझेंगे, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के क्वेश्चन आंसर है गीता। अर्जुन प्रश्न पूछता है, कृष्ण आंसर देते हैं, और ये आंसर किसके लिए है? कल्याण के लिए। बोला कल्याण किसका? जगत कल्याण। तो बोला कि जो चीजें दूसरों के कल्याण के लिए होती है, वो अद्भुत होती है। तो याद रखना, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, अब ये देखिए, हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, अब तक हमने जो भी किया अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किया है। तो जो व्यक्ति पर स्वार्थ के लिए, दूसरे के स्वार्थ के लिए जो कार्य करता है, उसे अद्भुत कहते हैं। और भगवान के द्वारा कही गई गीता किसके लिए थी? अर्जुन के लिए थी। हाँ जी, अर्जुन के लिए थी? नहीं, हमारे लिए थी। क्योंकि गीता की जरूरत अर्जुन को नहीं है। ये तो अर्जुन एक ऐसा पात्र बना है, कि ऐसा एक नाटक कर रहा है कि अर्जुन भ्रमित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? अर्जुन के माध्यम से गीता सुना नहीं थी। अक्सर कहता हूं कि अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। आप जाएंगे बद्री का आश्रम में, बद्री का आश्रम में नर नारायण बैठे हैं, कौन है? यही अर्जुन और कृष्ण ही है। तो जो शाश्वत कृष्ण का संगी है, आपको लगता है भ्रमित हो सकता है वो? आपको लगता है वो कंफ्यूज हो सकता है? आपको लगता है वो माया में पड़ सकता है? कभी नहीं पड़ सकता। तो गीता अर्जुन के लिए नहीं थी। भगवान जानते थे कि कलयुग का अंत आने वाला है, और कलयुग का अंत आने वाला है, सॉरी, द्वापर का अंत आने वाला है, और कलयुग शुरू होने वाला है। और कलयुग इतना
मतलब भयंकर होगा। आप देख ही रहे हैं, अभी मैंने पीछे एक वीडियो देखा। उस वीडियो में मैंने क्या देखा, आई थिंक बिहार साइड की न्यूज़ थी। सगे बाप से बेटी ने शादी करी। ठीक है। बाप जो था 50 की एज का था, और लड़की की उम्र 17-18 साल लड़की की उम्र थी, है ना। और कोई हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। बाकी में तो होता ही है ना, वहां तो हो ही रहा है। हिंदू समाज में भी दिख रहे हैं ये, है ना। क्योंकि कलयुग में कहा गया है, पिता और बेटी का संबंध नहीं रहेगा, माँ और बेटे का संबंध नहीं रहेगा, भाई और बहन का संबंध नहीं रहेगा। ये कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, और ये उस न्यूज में मैंने देखा, और रियलिटी है, ये हो रहा है आज। और इसी की चिंता को लेकर हम क्या देखते हैं, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि खड़े बैठे हैं वहां पर, और क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ किस लिए करते हैं, उनका यज्ञ करने का एक ही गोल है कि कलयुग को आने से कैसे रोके, कुछ समय के लिए। क्योंकि कलयुग को रोका जा सकता नहीं, कलयुग कभी नहीं रुक सकता। हाँ, टाला जा सकता है। हाँ, तो टालें कैसे इसको। इसलिए 88,000 ऋषि क्यों हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उसे भी अद्भुतम कहते हैं। क्यों, जन कल्याण के लिए। वो अपना घर बार छोड़कर नैमिषारण्य के जंगलों में बैठे हुए हैं, किसके लिए, कि कलयुग के जो जीव हैं उनको कैसे बचाया जाए, है ना। ये है एक अच्छे संत का लक्षण, या यूं कहें भक्त का लक्षण, जो दूसरे के कल्याण के लिए, है ना। तो भगवान भी देखो दूसरे के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। अब इस बात को सुनकर अद्भुतम शब्द इस्तेमाल किया किसने, संजय ने, कि अद्भुत वाक्य है ये, वार्तालाप है, क्यों, इसमें जन कल्याण है। क्योंकि भगवान ने गीता में वो कार्य करके बताया, या वो बातें बताई जो कभी भविष्य में या पास्ट में कहीं गई नहीं इस समाज में, या जीवों को, या देवताओं तक को भी ये भाग्य नसीब नहीं हुआ था। इसलिए बोला अद्भुतम। हम्म। और साथ ही साथ देखो एक और बात है ना, जैसे पीछे ना संस्मरण शब्द इस्तेमाल किया, संस्मरण, है ना। संस्मृत्य, संस्मृत्य, मैं स्मरण कर रहा हूँ, तो स्मरण कर रहा हूँ यहाँ लिखा है। तो देखो होता क्या है ना, जब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जैसे हम जैसा व्यक्ति जब सुनता है ना किसी चीज को, हमारी आदत क्या होती है, हम सुन के भूल जाते हैं, या यूं कहें हम सुनकर उसको जीवन में उतार नहीं पाते। तो यहाँ लिखा है कि जब व्यक्ति, होता क्या है, कोई प्रवचन सुनता है ना, कोई लेक्चर सुनता है ना, तो सुनने के बाद होता क्या है, या यूं कहें, हम्म, क्या लिखा है, संस्मृत्य, संस्मृत्य संवादम एवं अद्भुतम शब्द इस्तेमाल किया है। तो यहां पर यही कहें, देखो अद्भुतम शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि सामान्य एक आम इंसान पता क्या करता है, जैसे मैं पूछता हूँ हाँ प्रश्न है कोई, तो होता है क्या, सामान्य व्यक्ति कभी प्रश्न नहीं पूछता। हाँ जी, तो माता का माल सुना है, माता का माल, है ना, स्कूल में पढ़ते हैं ना, माता का माल है, इसको पल्ले कुछ नहीं पढ़ता। तो जो माता का माल होता है ना, जिसको कहते हैं, है ना, वो ना सुनता है, और बस ऐसे सुनता ही है, पलट के प्रश्न नहीं पूछता। और मैं कहता हूँ दो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछते, कौन, पहला जिसको समझ में नहीं आता कुछ भी, और दूसरा जिसको सब कुछ समझ में आ चुका होता है। और हम कौन सी कैटेगरी के होते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। क्या लिखा है कि अद्भुतम, अद्भुतम क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना, जब सामान्य व्यक्ति सुनता प्रश्न नहीं पूछता, पर अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। पूरी गीता के क्वेश्चन आंसर ही है। हम्म, हम्म। और जब प्रश्न पूछता है, प्रश्न के आंसर मिलते हैं, और आंसर मिलने के बाद क्या व्यक्ति क्या करता है, जो जागरूक होता है वो मंथन करता है, यार देखो ये बात कही कृष्ण, मैं इसको जीवन में कैसे उतारूंगा। गीता पूरी निकल गई, देखो गीता का अब अंत के एंड के 2 श्लोक बचे हैं, आज 76 है गीता में, अंतिम अध्याय में 78 श्लोक हैं, यानी 2 श्लोक बचे हैं अब आपके। ये 2 श्लोक पता क्या है, संजय का अनुभव है। अनुभव कहें कि उसने पूरी जो गीता सुनी, उस पूरी गीता को इन 3 श्लोकों में अर्जुन ने, संजय ने बताया है। सोचिए, तो आपने गीता के 18 अध्याय पिछले नहीं सुने मान लीजिए, या जो 17 अध्याय और 76 श्लोक नहीं, 75 श्लोक नहीं सुने आपने मान लीजिए, पर ये अंत के 3 श्लोक सुन लिए। तो 3 श्लोकों में अब संजय अपना सब कुछ अनुभव बता देगा आपको, कि मैंने क्या समझा इसमें।
मुझे कैसा लगा सुनने के बाद। तो क्या लिखता है यहाँ पर कि अद्भुतम। और देखो प्रभुपाद जी जब भी ना लेक्चर देते थे, प्रवचन देते थे, तो प्रभुपाद जी भी क्या करते थे, प्रश्न पूछने को कहते थे, है ना। आप देखेंगे मोस्टली होता क्या है, जब कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, वो प्रश्न पूछने को नहीं कहते वो लोग, कभी नहीं कहते, है ना। मैंने कईयों को सुना है जो कथाकार होते हैं, वो प्रश्न पूछने को कभी नहीं कहते। क्यों? कारण ये भी है, कोई प्रश्न उल्टा सीधा पूछ लिया, वो आंसर नहीं दे पाए तो। एक थे कथाकार, वो बहुत बड़े कथाकार है राम कथा के, है ना, बड़े फेमस कथाकार थे, हैं और अभी भी हैं। उनसे जब प्रश्न पूछा गया ना, पता क्या बोला स्टेज पर? उस व्यक्ति ने क्या कहा, कहता देखो अगर प्रश्न पूछने तो इस कोण में जाओ, आंसर वही दे पाएंगे आपको, हमारा काम कथा करना है। कि प्रभुपाद जी ने इतने सूक्ष्म तरीके से गीता को समझाने का प्रयास किया है ना, जितना किसी ने नहीं किया आज तक। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, गीताएं कितनी थी मार्केट में, समझ में क्यों नहीं आई हम लोगों को। इस्कॉन की गीता में ही ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया इस्कॉन की गीता को पढ़ के समझने का प्रयास कर रही है और बदल भी रही है? पहले क्यों नहीं बदली? गीता तो थी मार्केट में, एक से एक बढ़िया गीता थी। कारण क्या था इसके पीछे? क्योंकि गीता को बहुत पेचीदा बना दिया गया है। गीता की जो भाषा है, प्रभुपाद जी ने एक सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ क्या कहते हैं, संजय कहता है कि मैंने इसको सुना, और सुन के बाद उस अद्भुत बात को क्या है, संस्मृत्य संस्मृत्य में स्मरण कर रहा हूं। और स्मरण करने से क्या हो रहा है, मुझे वो रोमांच, अब रोमांच की बात कर रहा है ना, संवाद की। तो क्या कहता है, केशव अर्जुनियो। तो संजय से पूछा धृतराष्ट्र ने, कौन? अच्छा वो कृष्ण जो अर्जुन से संवाद सुना, हाँ हाँ, कहता है केशव अर्जुन्यो, मतलब कि संवाद यानी केशव और अर्जुन के बीच जो हुआ। हम्म। क्योंकि देखो संवाद दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, अकेले नहीं होता कभी भी, है ना। और आप देखते हैं गीता महात्म्य, स्कंद पुराण में आप देखेंगे, स्कंद पुराण में गीता का महात्म्य दिया गया है। तो उसमें गीता महात्म्य में बताया गया है कि भगवान व्यास देव ने 18 पुराण, ने, 9 प्रकार के व्याकरण और 4 वेद, और 108 उपनिषद, इन सब का जब मंथन किया ना, तब जाकर व्यास देव ने महाभारत की रचना करी। और महाभारत को क्या बोला गया, 5वां वेद। दुख की बात क्या है कि हम देखते हैं आजकल लोग महाभारत को भी नहीं पढ़ते घर में, या रखते भी नहीं घर में, है ना। जैसे कि एक अंधविश्वास क्या है घरों में, कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना है, ये भी अंधविश्वास ही तो है, ये पाखंड है सारा, है ना। मैंने आपको फोटो भेजी थी पहले ही पेज की, गरुड़ पुराण के पहले पेज में लिखा था कि ये पुराण और पुराणों की तरह पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए। वैसे ही एक अंधविश्वास क्या है हमारे हिंदू समाज में, कि महाभारत भी घर में नहीं रखनी चाहिए, है ना, ऐसा है। और मैं पूछूं किस किस के घर में महाभारत है, हाथ उठाओ जरा। किसी के घर में महाभारत है? देखिए कोई। नहीं, हाँ माता जी ने हाथ उठाया चंबा से, मेरे पास से कहती है महाभारत है, ओके। श्यामर माता जी और दो, दो व्यक्ति के पास महाभारत है, बस। और कोई नहीं। गायत्री दत्त प्रभु जी ने भी हाथ रेज किया प्रभु जी। गायत्री दत्त पूजन, अच्छा उन्होंने ऐसे हाथ उठाया होगा, ठीक है। 3, और मेरे घर पे भी रखी हुई महाभारत, ठीक है, शाहपुर में भी है। तो 4 लोगों के घरों में महाभारत हुई है, चलो रखी है, ठीक है। तो अभी नेहा माता जी घर में लड़ाई डेली होती है आपकी फिर? क्योंकि लोग कहते हैं ना महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है ना। नहीं होती लड़ाई, क्यों होती है? नहीं प्रभु जी, नहीं होती वो। मैं मजाक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम अंधविश्वास तो से डला हुआ है ना। पढ़ते हो आप? हम्म। जी प्रभु जी, पढ़ती भी हूँ और पढ़ा के भी सुनाती भी हूँ। गुड। महाभारत पढ़ना और सुनाना चाहिए, ठीक है। ये अंधविश्वास है कि महाभारत घर में नहीं रखनी है। जिस तरह उत्तर भारत में भागवत कथाएं होती हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में महाभारत की कथाएं होती हैं, सोचिए। तो ये अंधविश्वास है। तो क्या कहा भगवान, ये लिखा है
भगवत गीता के महात्म्य में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान व्यास देव जी ने क्या किया है, 18 पुराणों को, 4 वेदों को, 9 व्याकरणों को, 108 उपनिषदों को जब क्या किया है, उनका मंथन किया ना, तब जाके निकली महाभारत। सोचिए, इसलिए महाभारत को 5वां वेद कहा गया है। और उस महाभारत के अंदर भगवान व्यास देव जी ने भगवत गीता दी। इसका कारण क्या था? शुरुआत में भी दे सकते थे, एंड में भी दे सकते थे, बीच में क्यों दी? कौन आंसर देगा? शुरुआत में भी दे सकते थे, एंड में भी दे सकते थे, बीच में ही देने का कारण क्या था व्यासदेव जी का? थोड़ा सा अपना भी हमें प्रयास करना चाहिए समझने का। यस, कुलतार प्रभु जी ने हाथ उठाया है। जी प्रभु जी, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट। यस, बोलिए बोलिए कुलतार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको छुपा के बीच में रखा जाता है प्रभु जी। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसको क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर वही किया गया है, क्योंकि नारियल का खोल जो होता है ना, बाहर का हार्ड होता है, अंदर गिरी होती है। वैसे ही भगवान व्यासदेव जानते थे कि कलयुग के लोगों को पसंद क्या होगा? लड़ाई झगड़े। ये नेचर है इंसान का। जहां पे सत्संग होता है वह भीड़ नहीं होती। जैसे कि अभी आप बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं? आपके घरों के लोग भी नहीं बैठे होंगे साथ में अभी, कईयों के तो, क्योंकि रुचि नहीं है सत्संग में। पर अभी वो धर्मेंद्र की फिल्म लगी होती, सनी देओल की, है ना, या कोई फाइट सीन सड़क पे हो जाता, कितने लोग देखते हैं उस चीज को? सब देखते हैं, गाड़ियां रोक रोक के देखते हैं कि हो क्या रहा है, किसको मार पड़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, महाभारत की लड़ाई के बीच में रखा है, ताकि लोग इस रास्ते से गुजरेंगे, बीच में गीता उनको मिल जाएगी। कारण ये भी है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसलिए केशव अर्जुन्यो, कि केशव यानी कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है। और देखिए, जब भगवान व्यास देव ने इस महाभारत रूपी समुद्र का मंथन किया, जो अमृत निकाला, उन्होंने गीता रूपी ये अमृत दिया है। इसलिए श्रीपाद आदि शंकराचार्य के कहते हैं, इसलिए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी गीता का हमेशा गुणगान करते हैं। एक श्लोक कहते हैं, मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मन नाशनम। गीता महात्मा में ये बात कही। और इस गीता को जो व्यक्ति पढ़ता है, जैसे अभी देखो आपने, मेरा उस टाइम में बड़ा मन था, पर हम टाइम भी कम निकल पाया, क्योंकि रात के हमारे 11:30 बज गए थे। तो गीता का कुछ श्लोकास भी थे उस टाइम, हम सोचे थे चर्चा करेंगे, बाद में नहीं कर पाए। हाँ, तो अभी कल की क्लास में करेंगे चर्चा हम लोग। क्या क्या कहते हैं, इसलिए अर्जुन और कृष्ण के संवाद के बारे में कहता है, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम, कि केशव अर्जुन्यो, बोला ये जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना, बोला क्या है, पुण्यम, ये पुण्यदायक है ना। क्योंकि जो लिखा ना, पुण्यम संवादम, है ना। और प्रपात जी ने लिखा है, भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्य आत्मा बन जाता है, सिर्फ सुनने मात्र से। बोला पुण्य बन जाता है, और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता है। तो हम देखते हैं 5,000 साल बीत चुके हैं इस संवाद को हुए हुए, आज तक भूल पाया ना? कितने ऐसे शंकराचार्य जैसे महान आचार्य हुए। शंकराचार्य कौन है? साक्षात शिव जी के अवतार हैं। ये लिखा पद्म पुराण में, पढ़ेंगे आप उसके बारे में। साक्षात शिव जी के अवतार हैं। उन्होंने गीता के महात्म्य के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया है, एक से एक महान आचार्य। और देखो, प्रभुपाद जी ने भी पूरी गुरु परंपरा दिखाई कि किस तरह गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान चल किया गया है। तो क्या बोला गया है इसमें कि पुण्यम संवादम। तो होता क्या है, गीता का जो महात्म्य पढ़ता है व्यक्ति, है ना, या गीता का जो श्रवण करता है, तो उसके बाद आगे और कहते हैं, उसे क्या होता है, तो आगे लिखते हैं
हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अब कहता है हृष्यामि, मतलब बार बार हर्षित हो रहा हूं, यानी खुशी का अनुभव कर रहा है संजय, यहाँ पर देखते हैं, है ना। और लिखे हैं यहाँ पे हृष्यामि च मुहु मुहु, प्रपाजी भी लिखे हैं इसके बारे में। हृष्यामि का अर्थ है हर्षित होता हूं, च भी, मुहु मुहु यानी कि बारंबार। एक मिनट, मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ साथ में आपको, बड़ा सुंदर श्लोक मैंने निकाला था एक, मैं उसको निकाल लेता हूँ। हम्म, तो ये श्रीपाद आदि शंकराचार्य के द्वारा भगवत गीता के ऊपर क्या कमेंट्री है, हम वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गीता अब खत्म होने वाली है, तो थोड़ा और हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। हम्म Because- हम्म अब देखो क्या लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्म अद्भि श्रुतः। क्या लिखते हैं, क्या लिखा है कि गीता के बारे में, गीता सुगीता कर्तव्य पानी उसमें, कि गीता को जो पढ़ के जो जीवन में व्यक्ति उतारता है, सुगीता लिखा है, कैसे, कर्तव्य अपना कर्तव्य समझकर। तो बोला गया है जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, धारण करता है ना, बोला क्या ही साक्षात भगवान के मुख से निकली है। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसको जीवन में भगवत प्राप्ति करने में कठिनाई नहीं होती, सिर्फ इतना करने मात्र से। और यही बात यहाँ कही गई, संजय क्या कहता है, हृष्यामि चो मुहु मुहु के, मैं जब उस बात को याद करता हूँ ना, कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, अर्जुन मेरे सामने खड़ा है और गीता का संवाद चल रहा है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ यहाँ पर। और प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है, दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही परंपरा से सुनता है तो यह प्रत्यक्षतः श्री कृष्ण से ही सुनने जैसा है ना? इस प्रकार उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। देखिए, हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये भोग इंद्र तृप्ति का जो लक्ष्य है या गोल है या मकसद जो होता है ना जीवन का, ये व्यक्ति को क्या करता है, जन्म जन्मांतरों तक इस संसार में लेके आता है। पर यहाँ के लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो भोग करता है। बोला क्यों करता है, प्रभुपाद जी ने कई जगह भी अपने लेक्चर में बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस्कॉन के डिवोटी हैं ज्यादातर स्वर्ग जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि स्वर्ग तो जाना ही नहीं है, कि स्वर्ग तो अच्छी जगह नहीं है। स्वर्ग अच्छी जगह किन के लिए, जो मूर्ख लोग हैं। बोला क्यों, क्योंकि स्वर्ग में भी देवता सुखी नहीं होते, क्योंकि गीता में लिखा है, आबरम भूमना लोक का पुनरावर्तन अर्जुना माम उपेतित कौन्तेय। तो जो ब्रह्मा से लेकर ये 14 लोक हैं, 14 लोकों में पुनर्जन्म है, यानी कि मरना पड़ता है उन लोगों को। तो देवता भी मरते हैं। आप देखते हैं देवताओं का जीवन कैसा होता है। आप कई सीरियल देखे हैं आप लोगों ने कि कैसे इंद्र भागता है हमेशा अपने अपने कुर्सी के बचाव में लगा रहता है, डर बना रहता है इंद्र के अंदर भी। जब इंद्र जैसा राजा इंद्र में सुखी नहीं रह सकता हमेशा के लिए, तो हम जाके कैसे सुखी रहेंगे वहां पर। इसलिए भक्त कभी भी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता, कि स्वर्ग भी क्या है, एक भौतिक संसार है। इस भौतिक संसार में स्वर्ग आता है। हाँ, इतना जरूर है, स्वर्ग में सुख ज्यादा है और टाइम पीरियड ज्यादा है, वहां पर ज्यादा समय तक सुख भोग सकते हैं आप, पर आना तो नीचे पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि भक्तों को स्वर्ग जाएंगे सारे के सारे, ज्यादातर, सारे तो नहीं ज्यादातर। बोला क्यों, क्योंकि भक्तों में भी इच्छाएं होती हैं। शुद्ध भक्ति तो बहुत कम लोग करते हैं ना। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे हैं। कि हमारा
इंद्र तृप्ति की इच्छा बनी ही रहती है, और जो इंद्र तृप्ति की इच्छा रखता है उसको स्वर्ग जाना ही पड़ता है। पर हाँ, एक प्लस पॉइंट इसमें जरूर कहा प्रभुपाद जी ने, बोला क्या कहा है, क्योंकि स्वर्ग से व्यक्ति को नीचे आना पड़ता है, पर प्रभुपाद जी ने लिखा है जो हमारे भक्त होंगे वो स्वर्ग से नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही जाएंगे। ये प्लस पॉइंट जरूर है हमारे लिए, क्योंकि इच्छाएं तो बनी है हमारी, ये इच्छाएं हमारा पतन का कारण बन सकती थी, पर प्रभुपाद जी ने कहा इन्होंने भजन किया है और 4 नियमों का पालन किया है, इसलिए जो भक्त इस्कॉन के होंगे, प्रभुपाद जी ने कहा है वो स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से फिर भगवत धाम ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। तो नुकसान तो नहीं है ना फिर, है ना, डर भी नहीं रहा। डर क्या रहता है कि यार भजन करते टाइम गलती ना हो जाए, जैसे आज एकादशी है ना, तो एकादशी के व्रत के समय भी हमसे कई गलतियां हो जाती हैं। देखना कई लोग बेचारे गलती से सरसों का तेल लगा लेते हैं, कई लोग, है ना, बॉडी में तेल नहीं लगाना चाहिए सरसों का आज के दिन, है ना। कई लोग क्या करते हैं कुछ दिन या एकादशी के दिन उल्टा सीधा खा लेते हैं, या व्रत गलती से भंग हो जाता है, तो लोग डरते हैं पाप हो गया। नहीं, हम पाप पुण्य नहीं मानते, मैं नहीं मानता, है ना। पाप पुण्य समझ के भजन करेंगे, एकादशी करेंगे, तो फिर फायदा क्या करने का। एकादशी का मतलब होता है सिर्फ भजन करना है। अब गलतियां हो जाती हैं, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, कुछ गलत खा पी भी लेते हैं, व्रत भंग भी हो जाता है हमसे, तो अब यही सोचते रहेंगे व्रत भंग हो गया है। जैसे आज माता जी का प्रश्न है कि पूजी अगर कोई बीमार पड़ जाए, है ना, किसी को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, बार बार नहाना पड़ जाए तो क्या करे, है ना, सर्दी का टाइम कौन बार बार नहाए, और हम ये सोचते रहेंगे क्या, हमें ये नहीं सोचना है। हमारा काम क्या होना चाहिए, भजन करना। सोचिए दिन में किसी लूज मोशन हो जाए, वो 10 बार टॉयलेट जाना पड़े उसे, तो नहाता फिरेगा क्या बेचारा, बार बार मर जाएगा आज के दिन ठंडी में, है। तो ये गोल नहीं होना चाहिए हमारा। हमारा गोल क्या, मेन भजन करना। और भजन के समय छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, और भजन में ये नहीं दिखी जाती। हाँ, कर्म कांड में त्रुटियां दिखी जाती हैं, पर हम कर्म कांड नहीं कर रहे, ना कर्म कांड में हमें फंसना है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ये भी कहे हैं, कर्म कांड नरकेर भांड, कर्म कांड नरक का द्वार है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य के शब्द हैं। तो क्या करना चाहिए, इसलिए अर्जुन यहाँ पे कृष्ण का जो संवाद हुआ है, अब संजय उस संवाद को याद कर रहे हैं, कितना दिव्य संवाद था। उस संवाद में पाप के वर्णन कृष्ण ने किया कहीं, कृष्ण ने तो उस संवाद में बाहर निकलने का तरीका बताया है। कृष्ण ने क्या कहा था, मन मना मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। कृष्ण ने क्या कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य, यही कहा था ना। क्योंकि अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि कृष्ण, अब देखो संजय याद कर रहा है उस बात को, अर्जुन से, अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं है, नियम का पालन नहीं कर पा रहा, उससे पाप हो रहे हैं, वो पापों से शुद्ध नहीं हो पा रहा, वो आपको पा सकता है क्या, वो भक्ति में उन्नति कर सकता है क्या। है ना, ये तो हमारी बात हुई ना, हम ना भजन अच्छे से कर पा रहे हैं, ना हमसे साधना अच्छे से हो पा रही है, ना हम 16 माला सही ढंग से कर पाते हैं, 16 क्या, हमसे एक माला भी सही से नहीं हो पाती। तो यूं कहें अर्जुन ने मेरे बारे में पूछा है कि मुझ जैसा व्यक्ति आपको कैसे पा सकता है, तो कृष्ण ने क्या कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। संजय इस श्लोक को सुन के हर्षित हो रहा है कि कृष्ण ने बोला कुछ मत करो, मेरे पास आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज, सिर्फ मेरे पास आके बैठ जाओ, मेरी शरण ले लो तुम लोग। तो अर्जुन ने पूछा था इससे क्या होगा, पास में बैठने से क्या हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या कहा था, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचः शब्द इस्तेमाल किया था, मां शुचः, डरो मत। अब अर्जुन के पूछने पर संजय ने जो सुना, कृष्ण ने जो उत्तर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से माफ कर दूंगा, बस एक ही शर्त रखी कृष्ण ने, बोला क्या थी, मेरे पास आके बैठना पड़ेगा, यानी मेरी शरण लेनी पड़ेगी, मेरे कहे अनुसार चलना पड़ेगा। तो इन श्लोकों से हम ये देखते हैं, आज का जो श्लोक था जिसमें संजय उस को बार बार सुनकर जो है हर्षित हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, आनंद में उसको आनंद भर गया उसके अंदर, है ना, कि कृष्ण इतने कृपालु हैं। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध को देखकर ना हर्षित नहीं होता, जब कृष्ण ने कहा था कि देखो मेरे मुंह में सब ये जा रहे हैं, मेरे काल रूप के मुंह में देखो ये सब, चाहे वो पांडवों की सेना हो चाहे कौरवों की सेना हो, मुंह में जाके मर रही है देखो, तो अर्जुन तो घबरा गया,
तो संजय भी घबराया होगा ना उस टाइम तो ये सीन देखकर। पर संजय यहाँ खुश हो रहा है, तो संजय उस सीन को याद नहीं कर रहा है अब, है ना। क्योंकि हम कभी भी कोई सीन याद करते हैं ना, अपनी कुछ पिछली यादें याद करने का प्रयास करते हैं, तो अच्छी वाली, बुरी वाली नहीं, क्योंकि बुरी वाली दुख देती है। हम अच्छे दिनों को याद करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो संजय वो अच्छे जो संवाद थे उनको याद कर रहा है। तो सबसे अच्छा संवाद क्या था? सबसे अच्छा संवाद तो यही था, गीता का श्लोक। कौन सा? 18वें अध्याय का 66वां। बाकी श्लोकों में कृष्ण ने बहुत कुछ कहा है, पर इस श्लोक में कृष्ण ने क्या कह दिया था कि व्यक्ति कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, है ना, हम लोग अयोग्य हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं हमारे अंदर। तो कृष्ण ने क्या कहा था? मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो इस श्लोक से हमें ये करने का प्रयास करना है। उस श्लोक को क्या करना है? बार बार याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक को याद करना है। तो इस श्लोक को याद करके क्या होगा? एक हौसला बना रहेगा। हौसला क्या बना रहेगा? कि हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, एक तो भजन करते रहना है। क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा था? मन मना मत भक्तो, मेरे भक्त बनना पड़ेगा। माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण में ही आना पड़ेगा। तो अगर ये इतना सा हम काम कर लिए ना, तो कृष्ण ने क्या कहा था? मां शुचः, मैं प्रॉमिस देता हूं कि मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से बरी कर दूंगा। ठीक है। तो ये श्लोक था। कल इससे अगला श्लोक है, उस पर चर्चा होगी। अब इस श्लोक के आधार पर किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो पूछ सकता है। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि भगवत गीता पहले जो सूर्य देवता के राजा थे स्वान को, विवस्वान जी। विवस्वान को सुनाई गई थी। तो प्रभु जी मतलब हमने तो सुना है कि जो जितने भी देवता थे उनके राजा इंद्र थे। तो विवस्वान ये प्रभु जी ये कौन थे? क्या विवस्वान सबके? जी में सूर्य देव का राजा है ये। अलग हाँ अलग जी, हाँ ग्रह जी, हैं, चंद्रमा है, सूर्य है। तो सूर्य देव का जो राजा है, उसका नाम विवस्वान है। जी जी उसको कही गई भगवान के भक्त हैं। जी जी प्रभु जी, ये पता नहीं था मुझे ना, इसलिए मैंने पूछा प्रभु जी। और दूसरी बात देखो, जैसे मैंने कहा, और संजय बड़ा खुश हो रहा है यहाँ पर। क्यों खुश हो रहा था? मैं एक बात कहूंगा अंत में, फिर मैं श्लोक को भी एंड कर दूंगा यहाँ पर। क्योंकि जो गीता आपने पढ़ी है ना, सुनी है, तो एक शंकराचार्य के द्वारा श्लोक याद आ गया मुझे। श्रीपाद आदि शंकराचार्य कहते थे, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। क्या बोला गया? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो बोला गया है, शंकराचार्य शिवजी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये गीता शास्त्र इतना पुण्य है ना, इतना पुण्यवान है। बोला यह पठेत, यह मतलब जो पठेत, पढ़ता है। किसका? प्रयतः पुमान, कोई पढ़ता है इस श्लोक का, या उसका पालन करता है, उपदेशों का पालन करता है। बोला विष्णु पादम अवाप्नोति, भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। और क्या करता है ये? भय शोकादि वर्जितः, जितने भी हमारे भय हैं, शोक हैं, वर्जितः, यानी कि इनका शमन करता है, इनको मुक्त करता है। ठीक है जी। यस माता जी। और कोई? हरे धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर चर्चा करने के लिए। प्रभु जी, जैसे कि इस श्लोक में संजय अंत में कह रहे हैं इसी श्लोक में कि हर्षयामी च मुहुर्मुहु। हम्म। तो उन्हें मतलब प्रति क्षण जो है आह्लाद की मतलब एहसास हो रहा है। हम्म। तो जैसे हम कभी कभी मतलब आह्लाद होता है, मतलब फॉर टाइम बीइंग हमें, तो हम्म। हमें ये मान के चलें कि ये कहीं ना कहीं कल्मशों का ही प्रभाव है कि वो आह्लाद लगातार नहीं रहता, प्रति क्षण नहीं रहता। हमें मतलब फॉर टाइम बीइंग जैसे करंट लगता है वैसे ही है कि आया चला गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आया चला गया। फिर तो ये क्या कारण है कि हमें फिर प्रति क्षण कैसे आएगा?
वही बात, जैसे आपने खुद इसको एक्सेप्ट किया है कि मेन कारण क्या, हमारे जो पिछले कर्म हैं, संस्कार हैं, हमारे पाप हैं, हमारा जो है ध्यान भटका देते हैं। देखो संजय भूल नहीं पा रहा है इस बात को, हम भूल जाते हैं। देखो जैसे गोपियां थी, गोपियों की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम पता है क्या थी गोपियों की? वो कृष्ण को भुला नहीं पाती थी। और हमारी एक प्रॉब्लम है, हम कृष्ण को याद नहीं कर पाते। उनको मेहनत करनी पड़ती थी कृष्ण को भुलाने में, हमें मेहनत करनी पड़ती कृष्ण को याद करने में। तो कारण क्या है? पर इसका एक ही उपाय है, भजन। और हमारा नाम जप अच्छा होगा तो नाम जप से आप देखेंगे ऑब्वियसली धीरे धीरे ये बीमारी हमारी कम होगी, पर ये नाम जप से ही होगी। और श्रवण करने से, जितना हम सुनेंगे, सुनने से ये बीमारी कम होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई? और एक और प्रॉब्लम ये भी है ना हमारे साथ, जैसे कुछ काफी, एक मेरी और बात बताऊं मैं इसमें। जैसे कहा कि हम हमेशा जैसे संजय को ना ये आनंद बार बार हो रहा है ना, उसको बार बार उसको याद कर पा रहा है ना। हमारे में एक दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते, है ना? तो जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। कारण क्या है, एक चेला था, एक गुरु था, है ना। तो एक चेला गया गुरु के पास कि गुरुदेव मुझे अपना चेला बना लो, है ना। तो बोला ठीक है, बैठ बैठ, तुझे सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने गीता महात्म्य का ज्ञान देना शुरू किया। तो उन्होंने बड़ा एक सुंदर श्लोक सुनाया उस चेले को। चेला सुनने बैठ गया। क्या बोला? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, कहते हैं पार्थ वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उन्होंने श्लोक सुनाया, है ना। तो अब काफी गीता का ज्ञान दिया पहले। अब वो कहते हैं हाँ हाँ करते हो, कोई प्रश्न? कहते हैं नहीं नहीं। तो बोलते हैं प्रश्न उसको होता है जो समझ में नहीं आता, मेरे सब समझ में आता है। कहता तुझे सब समझ में आता है? कहता हाँ। कहता मुझे सब समझ में आ गया, प्रश्न तो कोई है नहीं मेरा, पर एक बात मैंने पूछनी थी। बोला बोल। आप जो है बार बार गधा गधा कहते, वो कौन था ना? क्या बोला? सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। बोला ये गधा कौन था बीच में श्लोक में? तो गुरु कहता है गधा तू था, गधा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो सुना रहा, तुझे समझ में आता है तो बोला क्यों नहीं तूने कम से कम, है ना। तो हमारे में प्रॉब्लम यही होती है, हम समझ नहीं पाते। दो गधा बोला ना, दो गधा मतलब दो गधा को दो गधा सुन रहा है वो दो गधे कौन थे बीच में? कहता श्लोक के अंदर। बोला वो एक तू था, एक मैं था। इसलिए ठीक है। तो कहानी यही है कि हम ना सही में समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते, हम पूछते भी नहीं पलट के। जैसे उसने, गुरु ने पूछा कोई प्रश्न तो नहीं है? कहते नहीं कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं, है ना, है ना। तो अगर हम प्रश्न अच्छे से पूछ लिया करें, जहां भी डाउट लगता है तुरंत पूछ लेना चाहिए, है ना। तो हम अगर पूछ लेते हैं तो गीता समझ में आ जाएगी। फिर दो गधा नहीं देखेंगे, वो दो गधा देखेगा वो। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि शंकराचार्य जो थे वो भगवान शिव जी के अवतार थे, तो निराकारवाद भी उन्होंने ही शुरू किया था, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पर या कुछ। माता जी, आदि शंकराचार्य ने ही निराकारवाद की शुरुआत करी थी। हाँ जी। तो वो भगवान शिव जी के अवतार थे, तो फिर उन्होंने निराकारवाद पर जोर क्यों दिया? मतलब क्या रीजन रहा होगा इसका? बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न है माता जी आपने पूछा ये। तो एक तो खुद शिव जी हैं, और शिव जी खुद ऐसा गलत प्रचार क्यों करते हैं, है जी ना। प्रभु जी। क्योंकि अगर शिव जी हैं, परम वैष्णव हैं, तो इनको नहीं चाहिए था ऐसा एक गलत प्रचार करने के बारे में, उनको नहीं सोचना चाहिए था। पर हम देखते हैं पद्म पुराण में ही शिव जी जो है पार्वती से ये बात कहते हैं। वहां कहते हैं कि मैं कलयुग में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा और मायावाद का प्रचार करूंगा। ये खुद शिव जी ने पद्म पुराण में लिखा है। कारण क्या था, क्यों उन्होंने ऐसा कहा और क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि कलयुग में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग होंगे जो कि भक्तों को भक्ति नहीं करने देंगे। अब भक्तों से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया?
ये आदि शंकराचार्य का रूप लिया और निराकारवाद का प्रचार किया। इससे क्या हुआ, जो भक्त थे वो अलग हो गए, वो जो भगवान को मानने वाले नहीं थे वो अलग हो गए, जो कहते हैं भगवान नहीं है, एक हवा है, निराकार, उनको अलग कर दिया। इसलिए भक्तों को अभक्तों से बचाने के लिए, दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, निराकार का प्रचार किया था। ठीक है माता जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग। कृष्ण। देखो, जो निराकार का प्रचार करते हैं, मैंने कहा ना, भागवतम के ऊपर कमेंट्री है श्रीपाद शंकराचार्य जी की, उन्होंने तोड़ा मरोड़ा किया उसमें भी, पर गीता के ऊपर उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं करी। गीता के ऊपर कोई कमेंट्री उन्होंने गलत नहीं करी है। इवन यहां तक कह दिया श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, बोला एक ही शास्त्र है, बोला कौन है, देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र का गीत कौन है, भगवत गीत, यानी भगवत गीता। ये शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव को देवो देव की पुत्र एव, क्या बोला गया है कि एक ही देव है, बोला कौन है, एको देवो देव की पुत्र एव, एक ही देवता है, बोला कौन है, देव की पुत्र। एको मंत्रस्य नामानी यानी, बोला एक ही मंत्र है, बोला कौन सा है, भगवान कृष्ण का। देखो, ये खुद शंकराचार्य कह रहे हैं ये बात। जी प्रभु जी, हाँ ये मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ये भी बताया था कि भगवान कृष्ण ही सिर्फ एकमात्र भगवान है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने निराकार बात पर क्यों जोर दिया, तभी मैंने पूछा हाँ, था। धन्यवाद। गीता के ऊपर उन्होंने कोई गलत नहीं कमेंट्री की, क्यों, गीता साक्षात भगवान के मुख से निकली है जी है ना। तो क्या बोला, इसलिए एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानी, बोले कर्मण्य एकम तस्य देवस्य सेवा, बोले सेवा भी एक ही होती है, बोले किसकी, बोले कृष्ण की। इन्होंने इसको बड़ा शुद्ध तरीके से प्रचार किया भगवत गीता के ऊपर उन्होंने। ये भी गीता महात्म्य का श्लोक है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी। जी जी अ, जी। प्रभु जी, इसी का ही जो माता जी ने प्रश्न किया है, इसी का ही थोड़ा सा एक्सपेंशन है। अभी अगर सारे धर्म देखें तो 4000 साल पुराने से ज्यादा नहीं लगते। अगर इतिहासकार भी ऐसे बताते हैं तो 4000 साल से पुराना, एक्सेप्ट सनातन धर्म, जिसका जिसका तो कोई अंत ही नहीं है, मतलब अनादिकाल से है। तो प्रभु जी, जो बीच बीच में जो संत आए हैं, मतलब भले ही आज उनको वो भगवान मानते हैं, लेकिन वो हैं संत। उन्होंने भी बोला कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, और भगवान का ही गुणगान किया। तो प्रभु जी, क्या वो संत भगवान के पार्षद थे उस पर्टिकुलर ग्रुप को मतलब कंट्रोल करने के लिए, या कुछ और था कि वो बिगड़ा हुआ ग्रुप है तो उसमें से कोई अच्छा व्यक्ति आए और उनको संभाले और एक पंथ की स्थापना कर दे, ऐसा ही मान के चल सकते हैं? जी प्रभु जी, ऐसा ही है। प्रभुपाद जी ने भी कहे हैं इस बारे में, जैसे जीसस क्राइस्ट थे, जिसको आज लोग होले लुला, होया लुला कुछ ऐसे बोलते हैं ना, इसमें हंसी आती है, होया लुला बोलते हैं ना। तो जैसे प्रचार करते हैं, अब जीसस क्राइस्ट ने कभी गलत प्रचार नहीं किया, उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा है। जीसस क्राइस्ट ने खुद अपने को पुत्र कहा है भगवान का। ये वही मूर्ख हैं जो उनको भगवान सिद्ध कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। जीसस क्राइस्ट की शरण में आओ, है ना। इन्हीं लोगों ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, है ना। उन्होंने तो सही प्रचार किया है, मांस नहीं खाना चाहिए, गीता बाइबल में लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए, फिर लोग मांस खाते हैं, गौ मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो इन्हीं लोगों ने उनको मारा था। तो जीसस क्राइस्ट तो एक बहुत बड़े सिद्ध भक्त थे भगवान के, शाश्वत भक्त कहेंगे उनको, प्रभुपाद जी ने कहा है ना। तो समय समय आने पे क्या होता है, ऐसे लोग आते हैं, जैसे अब महात्मा बुद्ध ही हैं, है ना। महात्मा बुद्ध भी तो आए, उन्हें देखा कि कुछ लोग गलत जा रहे हैं, है ना। जो लोग गलत जाने लगे, वो शास्त्रों का गलत मतलब निकालने लगे। कुछ शास्त्रों में बलि के बारे में कहा गया है, तो लोग बलि देने लगे थे शास्त्रों में, उसको पढ़ के। तो महात्मा बुद्ध का अवतार हो गया। पर आज देखते हैं उन्हीं बुद्ध के वंशज, है ना, जो हैं, जैसे अब दलाई लामा है, मांस खाता है, शराब पीता है। हाँ, कोई कैसा था, ये आपने कैसे बोल दिया, भाई आप चलो मैं दिखाता हूँ योलकंठ आपको। हमारे पीताम्बर बुद्ध वहीं रहे हैं, उस एरिया में जो भी करते थे, है ना। पीताम्बर बुद्ध कहते हैं वो सनेल, फील कहते हैं, फील होती है, फील, उसको खा जाते हैं बुद्धिस्ट लोग। हमने देखे हैं खाते हुए, अपनी आंखों से देखा है मैंने, कि वहां पे जाइए आप योलकंठ में, मैक्लोडगंज में, तो वहां पे दुकानों पे, वहां पे बीफ बहुत मांस मिलता है, तो वो खाते हुए दिखते हैं हम।
देखो बुद्ध जो आए थे उनका नाम मटिया पलीट कर दिया इन लोगों ने, है ना। इतना गलत काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये मायावाद का प्रचार जो बुद्ध ने किया, ये भी वर्णन है पद्म पुराण में, श्लोक है। देखो मैं श्लोक बनाता हूँ। ये शिवजी पार्वती से कहते हैं, शिवजी के कहते हैं, मायावादम असन शास्त्रम प्रछन्नम बोधम उच्यते मयि एव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना ब्राह्मणश्च अपरम रूपम निगुणं वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतो अपस्यः मोहनार्थं कलो युगे वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायावादम् अवैदिकं मयि एवं वक्ष्यते देवी जगताम नाश कारणात्। क्या लिखा है वहां? शिवजी कहते हैं पार्वती से, मायावाद दर्शन यानी अपवित्र जो है, ये क्या है? अछन शास्त्र है, यानी अपवित्र है ये मायावाद। ये प्रछन्न बोधवाद भी है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में इस कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूं। नास्तिकों को ठगने के लिए मैं बतलाता हूं कि भगवान रूप और गुण से रहित हैं। ये पद्म पुराण का श्लोक है। क्या बोला जा रहा है यहां पर? कहते हैं कि ये एक अपवित्र शास्त्र है, यानी अपवित्र प्रचार है ये, जो प्रछन्न बोधवाद भी है। हे पार्वती, मैं कलयुग में ब्राह्मण रूप में कल्पित मायावाद दर्शन का उपदेश देता हूं। बोला क्यों देता हूं? नास्तिकों को ठगने के लिए। मैं बतलाता हूं कि भगवान रूप और गुण से रहित हैं। इसी तरह वेदांत की व्याख्या करने के लिए मैं बतलाता हूं भगवान रूप और गुण से रहित होते हैं। इसी तरह वेदांत की व्याख्या करने के लिए मैं भगवान के साकार रूप का निषेध करते हुए सारी जनता को नास्तिकता की ओर ले जाने के लिए उसी मायावाद का वर्णन करके गुमराह बनाता हूं। ये उत्तरखंड अध्याय 25 श्लोक संख्या 8, पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 25 श्लोक संख्या 8 का श्लोक है ये। खुद शिवजी पार्वती से कह रहे हैं वहां पर ये बात, नहीं? ठीक है, धन्यवाद तो प्रभु हम जी। जैसे सब जीवों को बचाने के लिए शिव जी ने ये बेड़ा उठाया है। शिव जी का काम सबसे मुश्किल काम होता है, हमेशा याद रखना। जहर पीने की बारी तो शिव जी की आती है ना। है ना, प्रलय करना है, नाश करना सृष्टि का तो सबसे बुरा काम है। किसका काम है? शिव जी का है ना। तो शुद्ध भक्त होते हैं, सबसे मुश्किल काम लेते हैं, है ना? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, शैन माता जी। प्रभु जी आज अविनेश धीमान प्रभु जी ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ प्रभु जी जुड़े हुए हैं। अविनेश प्रभु ने पूरी क्लास सुनी है। अविनेश धीमान अभी भी हैं क्लास में। हरे कृष्ण प्रभु जी। अविनेश प्रभु अभी वीडियो हुआ इनका, शायद अभी आगे पीछे होंगे कि शायद। तो हम इस्कॉन कांगड़ा परिवार में अविनेश प्रभु का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अविनेश प्रभु शायद अभी नहीं है। ओके, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी। प्रभु जी आज कुलतार प्रभु जी के बेटे आयुष प्रभु आयुष, जी का जन्मदिन है। ओके, तो आयुष प्रभु अभी है सामने प्रभु जी आजा आजा, पास में। नहीं मैं दिखा दे। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू। हम आयुष प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। देखा अभी हम पिछले कल इकट्ठे हुए हरे थे। कृष्णा जी। हरे कृष्ण अविनेश प्रभु, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया सर। आयुष प्रभु एक मिनट में। और कहाँ से पूछिए आप? अविनेश प्रभु मैं गग्गल से। अच्छा, हाँ कल माता जी बता रही थी आपके बारे में। तो अभी अब गीता एंड हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट, तो आपने आज ज्वाइन किया है क्योंकि अब गीता के अंतिम श्लोक बचे हुए हमारे। पर आप कंटिन्यू कीजिएगा, 2 श्लोक और हैं हमारे, बहुत सुंदर श्लोक हैं ये। उसके बाद हम एक बहुत सुंदर ग्रंथ है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, फिर भागवतम करेंगे कंटिन्यू हम लोग। ठीक है, तो आपका स्वागत है इस्कॉन के परिवार में। हरे कृष्णा, थैंक यू। वेलकम हरे टू। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कल हम इकट्ठा हुए थे 25 दिसंबर को तुलसी पूजा के दिन। तो हमारे से भक्तों ने बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, है ना। और दूर दूर से भक्त आए हुए थे, है ना। सुल्याली तक के भक्त पहुंचे हुए थे।
भारत भूषण प्रभु, किशोरी लाल प्रभु जी आए हुए थे, बड़े दूर से भक्त पहुंचे हुए थे, सबने प्रयास किया, बहुत अच्छी पुस्तक वितरण भी हुआ। लगभग कम से कम 2 पेटी गीता की तो हुई होंगी शायद, है ना, 64 गीता के करीब तो हुई हैं, और कुछ किताबें स्मॉल भी हुई हैं ना। कोई एग्जैक्ट उसका कितना आंकड़ा पता चल नहीं पाया है, पर बहुत सबने अच्छा प्रयास किया। उसमें आयुष प्रभु भी थे हमारे, और आयुष प्रभु ने जो है, मैं देखा बड़े जोश के साथ किताबें आगे लेके चल रहे थे, और कई इन्होंने पुस्तक बांटी भी है ना। कितनी पुस्तक बांटी है अपने आयुष प्रभु? 2, 3, 2 और 3, 5 2 या 3, 2। बस 5 मिनट। तो इन्होंने देखो कल पुस्तक वितरण भी किया है, और बहुत अच्छा, देखो छोटे बच्चे किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और यही एक एज है सही मायने में भक्ति करने की, है ना। तो हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद से, गौर निताई से, आयुष प्रभु के लिए, कि वो इसी तरह भक्ति में आगे और उत्साह के साथ बढ़ता रहे, भक्ति में उन्नति करें। ठाकुर जी इन पे कृपा बनाए रखें अपनी। बोली हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलिए, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आयुष। और अवतार प्रभु जी आपको थैंक यू प्रभु जी। जन्मदिन मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक, वैभवशाली, हरे कृष्ण, माला में मंदिर में हो गई। यही हमारी परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। हरे कृष्ण, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं सब भक्तों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं, और कई सारे भक्तों ने मुझे पर्सनली कॉल भी किया है। उन सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे तो सॉरी, माफ करना, मैं अभी देखा कि मैं ये जन्मदिन आज थैंक यू। आपकी तरफ से तो अभी हो गया, सबसे बड़ा है ये तो। ठीक है, धन्यवाद आप सबका। जय श्री तो राधा प्लीज प्रभुपाद। अपना अपना माइक ऑन कर लें, प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे भाई चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो माइक ऑन प्लीज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। साथ ही वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यो नमो नमः। जय श्री वैष्णव ठाकुर की जय, जगत कुशला प्रभुपाद की जय, शुक्ला एकादशी महामहोत्सव की जय, हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी की जय। चैतन्य प्रभु जी की जय। अरुण चैतन्य प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं ही कह रहा था, जैसे कि वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि भक्तों को साथ लेके चलने के लिए अगर कोई चलना चाहे तो चल सकता है। हमारा जो शनिवार को जो प्रोग्राम है कॉलेज में। हाँ जी, ये द्रोणाचार्य कॉलेज रैत में प्रोग्राम हो रहा है, 10 बजे का समय है सुबह का। तो जो भक्त वहां पे पहुंच सकते हैं वो अवश्य पहुंचने का प्रयास करें। कोई वक्त आना चाहेगा? द्रोणाचार्य कॉलेज में हम जा रहे हैं, हम लोग सारे वक्त जाएंगे। तो एक मॉर्निंग 10 बजे से है प्रोग्राम हमारा, बच्चों के लिए एक सेशन है। तो उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। और प्रभु जी को हरे कृष्ण, थैंक यू, धन्यवाद। कोई आवाज आई थी, कोई है कोई अभी? प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी इस शनिवार को है ना प्रोग्राम? शनिवार को सुबह 10 बजे। ओके, ठीक, मैं आपको बताता हूँ फिर देख के ना प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। पंचांग